रत्न वरिष्ठ समाज सेविका परम आदरणीय बहन श्री गौरी पाठक जी, आज आप सभी का जो चैनल चल रहा है ब्रज संवाद, उस चैनल में आज हमारे मध्य में है। पहले तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति में पहले थी ना, और इससे एक अभियान चलाना चाहिए। हमारा तो चल भी रहा है। हमें जब संज्ञान में हमारे में आता है इस तरह से कोई गलती या तो हम कुछ ज्यादा देखते हैं और उनके माँ बापों को अवगत कराते हैं और अपनी कॉलोनी को बढ़ा देते हैं। हमारी कॉलोनी इस तरह से किराए पे भी नहीं रह सकते, तो हमें जागरूक होना चाहिए नागरिकों को और इस चीज का विरोध करना चाहिए। हर नागरिक को इस चीज का विरोध करना चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें रोकानी। तो ये समाज में गंदगी फैला रहा है, ये बिल्कुल जानवरों से भी बदतर है और इस पे हम लोगों को रोक लगानी चाहिए। तो क्या नागरिकों को विरोध करना चाहिए? नागरिकों के माता पिता जो तैयार है, जब माता पिता अगर इस बात के लिए तैयार है तो वो तो कुत्ते कमीने हैं, खुद नीच सोच के। ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, मगर उनके माता पिता के सामने फिर कोई ऐसा नियम तो होगा। उन्हें संस्कार देना चाहिए। अगर माता पिता में संस्कार नहीं है, उन्हें भी समझाना चाहिए। तो ऐसों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों का जो नहीं समझ में आ रही है, खुद भी इतने बिगड़े हुए हैं, बच्चों को क्या संस्कार देंगे, खुद भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं, इस तरह के उसमें रहें। तो वही यूं कहा जाता है कि इंटरकास्ट मैरिज जो होती है उसी वजह से उनके बच्चे लिव इन रिलेशन में आते हैं। क्या यह सही बात है? बिल्कुल नहीं, तभी तो ऐसे संस्कार आ रहे हैं। जैसे व्यापारी का क्या कहते हैं, बनिया का बेटा पंडित की लड़की से ब्याह जाए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो अब ऐसे कहेंगे तो पंडित और यहाँ बात होगी। तो हिंदू की जहाँ तक है, ज्यादातर हिंदू लोग जो हैं, हिंदू की बेटियां, संस्कार किया है ये महाराज। हिंदू की बेटियां जो है वो मुस्लिमों के साथ रिलेशन में रह रही हैं, वो दोस्त हैं, उनकी कुटाई होनी चाहिए। यही तो उनको अकल सिखाने उनकी लगानी चाहिए, उन्हें कूटना चाहिए। तो इससे बढ़िया तो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनकी बेटियां कभी भी हिंदुओं के संग रिलेशन में नहीं रहती। अब उन पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये उनके यहाँ सख्त कदम उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी सख्त कदम कैसे उठाए जाए ये बताइए। हमारे यहाँ सख्त कदम ज्यादा खुली छूट दी जा रही है, उस खुली छूट का बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तो फाउंडेशन होनी चाहिए, ऐसा फाउंडेशन लगाएंगे तो आजकल तो हमारा नियम भी ये आ गया है कि अगर एक नहीं ऐसे नियम मानोगे तो बच्चे ही अगर क्या कहते हैं 18 साल से ऊपर की अगर बेटी हो जाती है तो वो माँ बाप के खिलाफ एप्लीकेशन डाल देती है, और उसकी तो ये गलत, तो आप कैसे न्यायपालिका के खिलाफ थोड़ी जाएंगे? आप तो खुद गवर्नमेंट काउंसलर हैं। अब तो अगर बात किसी को समझाने की आ रही है तो हम नियम भी तोड़ेंगे। नियम तोड़ेंगे तो ये तो आप मतलब उल्लंघन कर रहे हैं आप तो। प्रशासन आप बताएं किस तरह से करें जब अपने बच्चों पे आएगी। नहीं, हम क्या बताने वाले, हम तो पूछने वाले जी। उल्लंघन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था मित्रों। अगर अपने ऊपर बात आए, अगर समाज के ऊपर बात आए, तो आपको नियमों का उल्लंघन करना होगा, बट एक दायरा बनाया गया है, दायरे में रह करके उल्लंघन करना होगा। और जब तक आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तब तक बच्चे संस्कार विहीन होते रहेंगे। क्योंकि हमने क्या संस्कार दिए हैं कि आज के टाइम पर हम क्या, हमारे यहाँ रामायण है, होगी धूल लग रही होगी, रामायण का एक श्लोक भी नहीं आता। आज के टाइम पर क्या हम सेम परम आदरणीय सैम बहादुर मानिक शाह जी को जानते हैं? नहीं जानते। आज के टाइम पर क्या हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जानते हैं? नहीं जानते। आज के टाइम पे होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।